सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखिए, हम एलसीएम एचसीएफ यानी लेसे और मैसे चैप्टर पढ़ रहे थे और इसका जो बेसिक है, मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सिंपल नंबर का, फ्रैक्शन का, पॉइंट वाले नंबर का या पावर वाले नंबर का, वो मैंने आपको सिखा दिया था। लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर पॉइंट वाला समझ में नहीं आया है, तो उसको समझ लो। जैसे कि क्वेश्चन है 0.9, 0.15 या 1.8, ये नंबर हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा। जैसे कि 0.9 है तो 9/10 लिख देंगे, 0.15 है तो 15/100 लिख देंगे, 1.8 है तो 18/10 लिख देंगे, है ना। पॉइंट हटेगा तो 1 लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट के हटेगा तो एक आएगा और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ जाएगा। ये सब आप लोग कर सकते हो। अब क्या करना है, अगर ये संख्याएं यानी ऊपर नीचे अगर फ्रैक्शन सोल्व हो रहा होगा तो पहले सॉल्व करेंगे, वरना बिना सॉल्व करे अगर आप आंसर निकालेंगे तो हो सकता है आंसर गलत आ जाए, ठीक है। तो देखो, जैसे सॉल्व हो सकता है 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, 2 से 9 बार और 2 से 5 बार। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 9/10 और 3/20 और 9/5। अब मैं कहूं आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो हमने सीखा था ये है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का एलसीएम का फॉर्मूला लिखाया गया था ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो ऊपर नंबर क्या है, 9, 3 और 9, तो इनका तो एलसीएम निकालना है। तो 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना आया, 9। उम्मीद है आप लोगों ने जो एलसीएम और एचसीएफ बताया था मैंने बेसिक निकालना, वो सब लोगों ने किया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो 10, 20 और 5 का एचसीएफ। तो इसमें क्या कॉमन है एचसीएफ में, 5, तो 9/5। अगर आंसर आपको पॉइंट में दे रखा है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8। ये तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ऊपर का एचसीएफ 9, 3 और 9 में क्या कॉमन है, 3, तो ऊपर का एचसीएफ 3 आया। और नीचे का एलसीएम तो 10, 20 और 5 का एलसीएम कितना है भाई, 100, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 0.03, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका एलसीएम हो जाएगा। बताइए, आप लोग अगर बिना सॉल्व किए करोगे ना तो हो सकता है आंसर गलत आ जाए। इसलिए पहले क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, फ्रैक्शन को सरल कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लैंग्वेज बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पढ़ते हैं उनको किस तरह करना है, और हम इस तरह लेके चलेंगे। अभी हम सबसे पहले आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एलसीएम में जितने टाइप लैंग्वेज के बन सकते होंगे यूपी टेट के हिसाब से, तो वो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लेंगे एचसीएफ वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। जब ये भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों पर जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उनको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लेकर चलेंगे आज एलसीएम टाइप वाले क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 20 से भाग हो जाए। ये आपके ऑप्शन लिखे हैं 20, 60, 80 और 120। बेसिक मेथड भी बताऊंगा और ऑप्शन वाला मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 12, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। अब हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम की डेफिनेशन लिखाई थी कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाता है, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो एलसीएम निकालना है, और वैसे भी संख्याओं से कौन भाग होता है, एलसीएम भाग होता है। तो 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का एक मेथड बताया था, फैक्टर मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 6 बार, 2 से 15 भाग नहीं होगा तो ऐसे लिखा रहने देंगे। 2 से 20 भाग हो जाएगा 10 बार, फिर 2 से भाग करो, 2 से 3 बार भाग हो जाएगा, 15 भाग नहीं होगा ऐसे लिखो, 2 पंजे 10। जो संख्याएं भाग होती हैं भाग करो, जो नहीं होती उनको वैसे का वैसे लिखो। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 5 भाग नहीं होगा ऐसे लिखो। अब किससे भाग करें बताओ, 5 से। तो 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब क्या करना होता है,
जो भी नंबर जिन जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है उनसे उनकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 बार तो 2 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा डिटेल में। अगले क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं लिखेंगे। गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये एलसीएम आ जाएगा। कर लो गुणा, 2 दूनी 4 थी 12, 12 पंजे 60। तो हमारा आंसर कितना आया 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी 60 है जो सही आंसर है आपका। बताइए समझ आया। अब अगर आपको ऑप्शन से करना है तो देखो समझो कैसे करेंगे। ऑप्शन से हमसे पूछा है वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी भाग हो जाए, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन उठाएंगे, मतलब हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जो 12 से डिवाइड हो रहे हो। तो 12 से 20 भाग होता है? नहीं होता। 12 से 60 भाग हो जाता है, 12 से 80 भाग नहीं होता, और 12 से 120 भाग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा भी चेक कर लो। 2 ऑप्शन तो कट हो गए। तो 15 से चेक करो, 60 भी भाग होता है, 120 भी भाग होता है। 20 से भाग करो, 60 भी भाग होता है और 120 भी भाग होता है। अब 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं भाई। ये 60 और 120 सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसको छोड़कर छोटे से छोटा। तो 60 और 120 में छोटी संख्या कौन सी है? 60। तो आपका 120 आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 60 यानी 60। समझ आया? ये ऑप्शन वाला मेथड है, हम ऑप्शन से भी करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। टाइप है ना, कम से कम एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन नोट करो आप। चलो यहीं चेंज कर लो। वह छोटे से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 15 और 25 से डिवाइड हो जाए ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 25। ठीक, अच्छा ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। ऑप्शन है 60, 180, 300, 450। ठीक है, ये ऑप्शन है। अच्छा हाँ, मैंने आप इसे एक चीज और समझ लो। इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जैसे 12, 15 और 20 था, तो मैंने बताया था इसको हम 1 या 2 लाइन में भी एलसीएम निकाल सकते हैं। वो क्या बताया था? कोई भी एक नंबर ले लो इनमें से जिसका टेबल आपको पता हो। जैसे हमने 12 ले लिया, तो 12 से 12 भाग हो जाएगा एक बार। अब 12 से 15 भाग तो नहीं होता है, लेकिन 12 और 15 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो उस कॉमन वाले से भाग करेंगे, यानी 3 से भाग करेंगे 15 को, तो कितना आएगा? 5। अब 12 से 20 भाग नहीं होता, लेकिन 12 और 20 में क्या कॉमन है? तो आप लोग बताओगे 4 कॉमन है। तो 4 से इसे भाग करो, तो 4 पंजे 20। अब 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो एक बार 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 पंजे 60। तो हम डायरेक्टली इस तरह भी छोटे तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। मैंने आपको समझाया भी था पहले भी। ठीक है, चलिए अब इसमें करो, इसके लिए करो। अब वो आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन से कर सकते हो या एलसीएम निकाल कर सकते हो। चलो करो जल्दी, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो हो गया होगा। चलो ऑप्शन से कर लेते हैं पहले ना, वो एलसीएम से तो हो ही जाएगा। तो 12 से भाग होने वाली संख्या है, पॉइंट आउट करो। 12 से 60 भी भाग होता है, 12 से 180 भी भाग होता है, 12 से ये भी भाग होता है, 12 से ये भाग नहीं होता, लेकिन चलो छोड़ दिया। 15 से चेक करो, 15 से भी ये तीनों भाग होते हैं। 25 से भाग करो, तो 25 से ये भाग नहीं होता, 25 से ये भाग नहीं होता, तो आंसर कितना आया? सी ऑप्शन यानी 300 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एलसीएम निकालते हैं। 12, 15। अब मैं उसी मेथड से बता रहा हूं जो मैंने अभी शॉर्ट वाला मेथड किया था। अगर किसी को समस्या है तो वो पूरा डिटेल में कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटेल में भी आंसर बता सकते हो। अब हमने चलो 12 ही ले लिया, तो 12 से 12 एक बार भाग हुआ। यहाँ 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 पंजे 15। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 25 आ गया। अब ये 5 तो 25 में आ गया, तो यहाँ कितना हो गया? 25 हो गया। तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30। कितना आया? 300। ये हमारा एलसीएम आ गया, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो और एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से देखना उसमें क्या डिफरेंस है। देखो अब ये थर्ड क्वेश्चन है। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 10 और 18 से भाग करने पर
प्रत्येक बार 3 शेष बचे। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ठीक, तो पहले मैं इसे ऑप्शन से बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद में फिर इसे ऑप्शन से कराऊंगा। समझो, देखो उसने कहा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 5, 10 और 15 से 18 से भाग करने पर। तो 5 से, 10 से और 18 से भाग करना है। अब संख्याओं से कौन भाग होता है? एरो किसकी तरफ लगा था एलसीएम में? एलसीएम की तरफ लगा था संख्याओं से, यानी संख्याएं एलसीएम को भाग कर देती हैं। इसका मतलब जब संख्याओं से भाग करने की बात आ रही है तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 10 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो बताओ किससे भाग करें? चलो 10 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 10 से 5 कॉमन है तो भाग हो गया, 10 से 10 भाग हो गया, यहाँ 2 कॉमन है तो 9 बार भाग हो गया। अब इनकी गुणा हो जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ फाइनली एलसीएम कितना आया? 10 गुणा 9 यानी 90। 10 इंटू 9 यानी 90। एलसीएम 90 आ गया। अब देखो जल्दबाजी मत कर देना कभी, 90 आंसर कर दो। ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा जो आपका गलत आंसर होगा, वो पहला ऑप्शन जरूर मिलता है जनरली। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि पहला ऑप्शन छोड़ दो आप। कभी मेरे चक्कर में आप सोचो कि सर ने कहा था कि पहला ऑप्शन गलत होता है, उसे छोड़ दो, चेक ही मत करो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जनरली ऐसा ऑप्शन एक ना एक मिलता है जो गलत आंसर होता है। चलिए, तो हमारा एलसीएम आया 90। अब हमसे क्या कहा गया? देखो हमसे ये कहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 5, 10 और 18 से भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे, 3 रिमाइंडर आए। अब अगर हम 5 से 90 को भाग करें, या 10 से 90 को भाग करें, या 18 से 90 को भाग करें, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाग। अब उसने कहा 3 शेष बचे। अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो ये 3 ही तो शेष बचेगा हर बार। देखो अब 5 से भाग करो तब भी 3 बचेगा, 10 से भाग करो तब भी 3 बचेगा, 18 से भाग करो तब भी 3 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ 93। बताइए, समझ आया? तो ये तो था आपका मेथड। अब अगर हम इसे ऑप्शन से करेंगे तो देखो कैसा करना है। कोई भी एक नंबर उठाओ पहले। उसने कहा कि वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 5, 10 और 18 से भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। मतलब 5 से भाग करोगे तो 3 बचे, 10 से भाग करोगे तब भी 3 बचे, और 18 से भाग करोगे तब भी 3 बचे। तो कोई एक छोटा नंबर ले लो, 5 से भाग करने पर 3 बचना चाहिए, या 10 से ले लो भाई। 10 में तो हम इकाई का अंक यूनिट डिजिटी चेक कर लेंगे, तो 10 से भाग करने पर 3 बचे। तो 10 से ये तो भाग होता है, 10 से ये भी भाग होता है, 10 से यहाँ भी 3 बचेगा, 10 से यहाँ भी 3 बचेगा। चलो ठीक है, 5 से कर लेते हैं। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से यहाँ भी 3 बचेगा, 5 से यहाँ भी 3 बचेगा। ठीक है, चलो 18 से भाग कर लेते हैं। तो 18 पंजे 90, 3 93, यहाँ 3 बचेगा। 18 से इसको भाग करो, 18 के 18, 8 बचा, 83 हुआ, और 18 चौक 72। तो यहाँ कितना बचा? 11। इसका मतलब ये गलत आंसर है, सही आंसर क्या है? 93। तो ये ऑप्शन वाला मेथड है। भाई हमें आंसर टिक करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है कि हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आना ही चाहिए। हमें ऑप्शन मिलेंगे तो चारों ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। वो किसी भी तरह कर सकते हो, वो आप सॉल्व करके कर सकते हो प्रॉपर, वो XYZ ABC मान के कर सकते हो, वो ऑप्शन के द्वारा कर सकते हो, या किसी से पूछ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें आंसर चाहिए करेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं, फिर इसका टाइप चेंज करेंगे। बारह, 15 और 20। ठीक है, गानों का आनंद भी लेते रहो भाई। ठीक है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15 और 20 से भाग करने पर प्रत्येक बार, चलो 2 लिख लो, 2 शेष बचे। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आप लोग। एक 152, 182, 62, 72। ठीक है, ये ऑप्शन है, करो आंसर। चलो ये छोटा है, ऐसा करो यहाँ 12, 25 लिखो भाई। थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज करो इसके, है ना। थोड़ा सा वही नंबर ले ले हम बार बार। तो ऑप्शन है 62, 125, 306, 302। ये ऑप्शन है इसके। 62, 125, 306 और 302। चलो करो आप लोग, ऑप्शन से करो या फिर बेसिक से करो।
वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जिसे अगर हम डिवाइड करें 12, 25 और 20 से, तो रिमाइंडर जो आए वो हर बार कितना आए, 2 आए। ठीक है, तो चलो पहले ऑप्शन से कराते हैं। 12 से भाग करने पर 2 शेष कहाँ कहाँ बचता है, तो 12 पंजे 60, यहाँ बचेगा 2। 12 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। 12 से भाग करेंगे तो यहाँ 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, यहाँ 6 बचेगा। 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 6 बचा, 62 हुआ, 12 पंजे 60, यानी 2 बचेगा। तो पहला और चौथा ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं और 2 गलत हो रहे हैं। चलो 2 तो मिले। अब 20 से ले लो, चलो 20 से भाग करने पर 2 बचना चाहिए, तो 20 से भाग करने पर 2 यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी बचेगा। ठीक है, चलो अब 25 से भाग करो तो 25 दूनी 50, यहाँ तो 12 बचेगा, तो फिर यही आंसर सही हो गया, 302 है ना। 25 का 25 कितना बचा, 5, 52 हुआ, 25 दूनी 50 यानी 2 बच गया। और 20 से करेंगे तो 20 का 20, 10 बचा, 20 पंजे 100 यानी 2 बचा। तो हमारा आंसर कितना आया, 302। ठीक है, अच्छा चलो अगर हम बेसिक मेथड से करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 12, 20 और 25 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि हम कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। आप 2 से भी करोगे तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो 12 ना लेके इस बार 20 ले रहे हैं। आप कहोगे सर हर बार 12 ले रहे हो, है ना। चलो 20 से भाग करते हैं, तो 20 से 12 भाग नहीं होगा, लेकिन 20 और 12 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो उस 4 से भाग करो इसे, तो 4 दिया 12। 20 से 25 भाग नहीं होगा, लेकिन 20 और 25 में 5 कॉमन है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 20 इकन 20। अब आप लोग देखोगे 3 और 5 में कुछ कॉमन है। अच्छा एक चीज करो, नोट करके लिख लो अभी यहाँ पे, मैंने शायद आपको बताई होगी कल, ना भी बताई हो तो आप ध्यान से रखना। कोई भी 2 नंबर हैं और 2 कोप्राइम नंबर हैं, ठीक है, बताई थी शायद, मुझे ध्यान है। 2 सहाभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम। कोई भी 2 कोप्राइम नंबर हैं, जैसे कि एक मान लिया हमने यहीं ले लो 3 और 5। कोप्राइम का मतलब समझाया था मैंने पहली क्लास में जब नंबर सिस्टम शुरू किया था। तो मतलब ये दोनों नंबर एक किसी भी एक संख्या से भाग नहीं हो रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, सहभाज्य होंगे। तो इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 × 5। और अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है, जब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ कितना आएगा, बनाएगा, है ना। तो ये चीज नोट कर लो आप। तो अब जैसे यहाँ 3 और 5 कोप्राइम है, एलसीएम निकालेंगे तो इनकी गुणा कर दो, 3 पंजे 15। अब फाइनली एलसीएम जो आया वो कितना आया, 15 दूनी 30 और एक 0 यानी 300 आया एलसीएम। तो 300 एक ऐसी संख्या है जो 12, 25 और 20 तीनों से भाग हो जाएगी, लेकिन उसने कहा है कि हर बार 2 शेष बचे, तो अगर हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 2 शेष बचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 302, यानी डी ऑप्शन। समझ आया, चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं फिर दोबारा, देखो क्वेश्चन क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटी संख्या बतानी है। 5th क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 से गुणा करने पर वह 8, 10 और 15 से भाग हो जाए। तो पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ऑप्शन से बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो 8, 10 और 15, छोटे से छोटी संख्या 8, 10 और 15 से भाग हो रही है। इसका मतलब 8, 10, 15 यानी संख्याओं से कौन भाग होता है, एलसीएम। तो 8, 10 और 15, जनरली ये चीज समझना भी मोटी मोटी कि अगर छोटे से छोटी संख्या कहेगा तो नॉर्मली हम एलसीएम निकालेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ अलग हैं, अपवाद वाले कंडीशन है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा भाई, चलो अगर हम 10 ले रहे हैं, 2 से भाग करेंगे 4, 10 और 5 दिया 15। अब यहाँ चलो और कुछ नंबर लेना था, कोई बात नहीं, चलो 10 ले लिया, सॉरी 10 से 10 एक बार भागो, अभी गलती हो गई, और 4 दिया 12 और 12 दाई 120। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 120। ठीक है, अब उसने कहा 5 से गुणा करने पर, और हम क्या करेंगे फटाफट एकदम तुरंत, अच्छा 120 और 5 से गुणा भी करनी है, 120 गुणा 5। अरे ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए भाई, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, लो लिख दिया भाई 600, एक ऑप्शन 600 भी है ना। अब देखो हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी, कि 5 से गुणा करने की बात चल रही है, तो हम इसे 5 से गुणा कर देंगे और 12 पंजे 60, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 600, और हम ई ऑप्शन टिक कर देंगे। जनरली 4 ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैंने एक 5वां ऑप्शन लिख दिया है। तो अब क्या करना है, और हमारा आंसर हो जाएगा 100% गलत।
ठीक है। अब सही कैसा होगा, देखो उसने किया है 5 से गुणा करने पर, तो आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो चाहो। अगर वो यहाँ कहे गुणा करने के लिए तो हम उल्टा करेंगे यानी भाग करेंगे। अगर वो कहेगा जोड़ने के लिए तो हम घटाएंगे। अगर वो घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर वो भाग के लिए कहेगा तो हम गुणा करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों करते हैं अभी समझाऊंगा। तो उसने कहा था 5 से गुणा करने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो अब हमारा आंसर कितना आया, 24। अब देखो इसे जरा हम आंसर से समझते हैं, इसको हम आंसर से समझते हैं हमने ऐसा क्यों किया। देखो उसने कहा वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो। हमारा आंसर कितना आया, 24 है। हमारा आंसर छोटे से छोटा 24 ही तो है। अब 24 को आप यहां रख दो कि 24 जिसे 5 से गुणा करने पर, तो 24 जिसे 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120। और 120 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जो 8, 10 और 15 से भाग हो जाएगी। और 120 से छोटी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है जो 8, 10 और 15 से भाग हो जाए। तो इसलिए हमारा आंसर कितना है, 24 आया। समझ आया, ये मतलब है 5 से गुणा करने का। मतलब जो हमारा एलसीएम है, जो हमारा आंसर है, अगर हम आंसर को 5 से गुणा करेंगे तब वो सबसे छोटी ऐसी संख्या बनेगी जो इनसे भाग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा उल्टा करते हैं, गुणा के लिए कहेगा तो भाग करेंगे, भाग के लिए कहेगा तो गुणा करेंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटाएंगे, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। चलो अगर हम इसे ऑप्शन से करेंगे तो उसने देखो ये कहा है कि 5 से गुणा करने पर, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 5 से गुणा करके तो आया होगा। अगर हम उसे 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 120 को 5 से गुणा करेंगे तो 120 तो बनेगा ही नहीं। ये 360 और 300 तो ये 600 तो वैसे ही बड़े हैं। तो 24 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे, 24 पंजे 120, एलसीएम बन गया हमारा। बस ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या अगर एलसीएम नहीं निकाला है आपने तो देखो 120 ऐसा नंबर है जो 8, 10 और 15 तीनों से भाग हो जाएगा और सबसे छोटा भी होगा। समझ आया, एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई, और आंसर से समझ लो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। उसने कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 से गुणा करने पर, तो वह सबसे छोटी संख्या तो हमारा आंसर आया ना। तो हमारा आंसर कितना है, 24 है। अब 24 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 24 पंजे 120 बनेगा। तो अब ये जो 120 आया, इन्हें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आया वह 8, 10 और 15 से भाग हो जाएगा। तो ये 8 से भी भाग हो जाएगा, 10 से भी भाग हो जाएगा, 15 से भी भाग हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या होगी, इससे छोटी संख्या कोई ऐसी नहीं है जो 8, 10 और 15 से भाग हो जाए। समझ आया। चलिए तो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये गुणा करने वाला था, एक भाग वाला ले लेते हैं। और जोड़ने घटाने वाला मैं क्या लिखाऊंगा, भाग वाला लिख लेते हैं, है ना। आप नोट करो। देखो वह छोटे से छोटी संख्या जिसे 6 से भाग करने पर, ठीक है, वह 6 से भाग करने पर वह 15, 20 और 25, 15, 20 और 25 से भाग हो जाए। अच्छा ऑप्शन लिख लो भाई इसके। ऑप्शन है 300, 600, 1800, 900, ठीक है। ये इसके 4 ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, हमें जनरली एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 15, 20 और 25 का हमने एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम के लिए कोई भी नंबर ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो। चलो हमने 15 से भाग कर लिया तो एक बार भाग हो जाएगा, 5 से ये 4 बार भाग हो जाएगा, और 5 से 5 बार भाग हो जाएगा। 4, 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 4 पंजे 20। तो हमारा जो एलसीएम आया, तो हमारा एलसीएम आया 15 दूनी 30, यानी हमारा एलसीएम आया 300। अब हमसे कहा गया था 6 से भाग करने पर, और हमने कहा उल्टा करेंगे। तो 6 से भाग करने की जगह आप 6 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1800। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1800 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसे अगर हम 6 से भाग कर देंगे ना तो 300 आएगा। और 300 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो इनसे सबसे भाग हो जाएगी। समझ आया, कर लेंगे। और अगर यहाँ मान लो 6 से जोड़ने के लिए कहता कि 6 से 6 जोड़ने पर, तो हम यहाँ 6 घटा देते। अगर हमें कहता 6 से 6 घटाने पर, तो यहाँ हम 6 जोड़ देते। जोड़ने के लिए कहेगा घटाएंगे, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखो,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, और वह 5, 6, 12, 15 और 18 से भाग भी हो जाए। अब ऑप्शन दे रखे हैं, जब हमसे संख्या पूर्ण वर्ग पूछी है, परफेक्ट स्क्वायर पूछी है, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन होंगे, जो संख्याएं होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर ही तो होंगी। तो आप लोग देखेंगे 225, 1600, 400, 900, यहाँ तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ही है, पूर्ण वर्ग ही है। अब हमें ये भी तो बताना है भाई कि वो 5, 6, 12, 15 और 18 से भी तो भाग हो जाए पूरी पूरी। तो आप लोग ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, है ना भाई। 5 से भाग कौन कौन सी हो रही है, सब 5 से भाग हो रही है। 6 से कौन कौन सी भाग हो रही है, 6 से ये भाग नहीं हो रही है, और 6 से ये भाग नहीं होता, 6 से ये भाग नहीं होता। आंसर हमारा आ गया 900, 900 खत्म, है ना। ये ऑप्शन वाला मेथड है। भाई हमसे कहा गया है कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर है सारे के सारे, और वह 5, 6, 10, 12, 15 और 18 से भाग भी तो हो जाए। तो आप लोग देखेंगे 5 से तो सभी भाग हो रहे थे, 6 से ये 6 से भाग नहीं होता, ये भी 6 से भाग नहीं होता, ये भी 6 से भाग नहीं होता, ये 6 से भाग होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 900 आ गया, 900 आ गया। ना होता, अगर ऐसी कंडीशन ना बनती, सब में बन नहीं होती या दो में बन नहीं होती, तो 12 से चेक करते, 15 से चेक करते और 18 से चेक करते, ठीक है। और अगर सभी में बन नहीं होती तो फिर छोटा वाला नंबर हम आंसर ले लेते, क्योंकि छोटे से छोटे की बात चल रही है। अब हम एलसीएम वाले तरीके से कैसे करेंगे, तो देखो 5, 6, 12, 15 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जो चाहो, जो आपकी मर्जी, बताओ क्या ले लें। तो आप लोग बताओगे सर ऐसा करो, यहाँ 12 ले लो, चलो 12 ले लिया भैया। 12 से 5 भाग नहीं होता, ना ही कुछ कॉमन है, तो ऐसे लिखा रहने दो। 12 से 6 तो भाग नहीं होता है, लेकिन 6 और 12 में 6 ही कॉमन है, तो 6 से भाग करेंगे इसे तो 1 आएगा। 12 से 12 एक बार भाग हो जाएगा। 12 और 15, 12 से 15 भाग नहीं होता है, लेकिन 12 और 15 में 3 कॉमन है, तो 3 पंजे 15। और 12 से 18 भाग नहीं होता है, लेकिन 12 और 18 में 6 कॉमन है, 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 5 दो बार लिखा है, एक बार कट कर दो, तो 5 दिया 15। तो हमारा जो एलसीएम आया फाइनली वो कितना आया, हमारा एलसीएम आया 12 गुणा 15। मल्टीप्लाई मत करो इनकी, अभी ऐसे लिख लो फिलहाल, क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, दोबारा हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो 12 गुणा 15 चलो कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो 12 गुणा 15 180 आएगा। ना तो 180 ऑप्शन में है और ना ही 180 परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया था, परफेक्ट एक पहला ही टॉपिक था, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। और मैंने कहा था जरूरी नहीं है इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ ज्यादातर बहुत सारे चैप्टर्स में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो बन गया क्वेश्चन। तो 180 जो है एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है भैया। अब हमें तो पूर्ण वर्ग चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, चलो पहले इसके फैक्टर कर लो आप। 12 को 2 गुणा 3 लिखे हैं, 2 दूनी 4 दिया 12, 15 को 3 गुणा 5 लिख दें। अब मैंने वहां पे बताया होगा आपको कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कब होती है, जब उसमें 2 के पेयर कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग चेक करेंगे, यहाँ एक पेयर कंप्लीट है, ये भी एक पेयर कंप्लीट है, किसकी कमी है, तो आप लोग बताओगे सर 5 की कमी है। तो जो भी ये संख्या है, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी पेयर बन जाएगा, देखो आप। और जब सबके पेयर बन जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका मतलब इस एक, ये तो ब्रैकेट में तो पूरा 180 है ना गुणा करके, तो 180 की 5 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90, यानी आंसर कितना आ जाएगा 900 यानी 900। या आप ऐसा ना करो तो इन सब की गुणा कर लो बस, कितना आ जाएगा 900, आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सॉरी। बताइए समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके जैसा, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तथा वह 12, 15, 21 और 36 से भाग भी हो जाए। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब आप लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर किसी भी संख्या के बाद में 2, 3, 7 और 8 होते हैं, 2, 3, 7 या 8, इसमें से कोई भी एक नंबर होता है ना, तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो ये संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकती है। अब इसमें देख लो आप, ये तो हो सकती है, ठीक है,
चलो 64 96 64 56 ले लो, 6456, ठीक है। तो मान लो ये दो संख्याएं हो सकती हैं, चलो इनको चेक कर लेते हैं। उसने कहा वह छोटे से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इनसे भाग हो जाए। अब 12 से चेक करो आप इसे, तो 12 से चेक करने के लिए अच्छा एक काम करो, 21 से चेक कर लो। अब 21 के फैक्टर होते हैं 7 गुणा 3, तो 7 से चेक कर लो, अगर संख्या 7 से भाग होगी तो पूरी संख्या मतलब आंसर आ जाएगा हमारा। 7 नम 63, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 दूनी 14 नहीं होता, तो यही होगा, ठीक है। भाई देखो 7 छंग 42, 2 बचा, 7 या 21, 7 से भाग होता है, इसका मतलब सबसे भाग हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो था ऑप्शन वाला मेथड, ठीक है। अब अगर इसे बेसिक से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 12, 15, 21 और 36 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा नंबर लिख लेते हैं। चलो बड़ा नंबर क्या ले लें, तो हम 15 ले लेते हैं, तो 15 या चलो 12 ही ले लो, ठीक है। आंसर सबसे आ जाएगा, आप 21 लोगे तब भी आएगा आंसर, आप 36 लोगे तब भी आंसर आएगा, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 12 लिया, 12 से 12 भाग हो गया, 12 और 15 में 3 कॉमन है, 3 पंजे 15, या 3 कॉमन है, 3 सत्ते 21, या 12 तिया 36, या कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अब गुणा कर लेंगे, तो 12 पंजे 60, 12 1260 आया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो फैक्टर यहां से कर लो, 12 को 2 गुना 3 लिख दिया, 4 तिया 12, 105 है तो 105 को 3 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, तो गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 और 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो अगर ये जो संख्या है, कितनी है संख्या भैया, 1260, तो इसको अगर हम तो 5 से गुणा कर दें और एक 7 से गुणा कर दें, तो 5 का पेयर भी बन जाएगा और 7 का पेयर भी बन जाएगा, ठीक है। तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब किससे गुणा करनी पड़ी, 5 गुणा 7 यानी 35 से गुणा करनी पड़ी, 35 से। तो 1260 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 35 से ना करके आप 5 गुणा 7 से कर दो, मुझे लगता है तभी आसानी रहेगी। भाई 5 से गुणा कर लो, 0, 5 छंग 30 और 12 पंजे 60 और 3 63 गुणा 7, 2 0, 7 या 21 का 1 2, 7 छंग 42 और 2 44, तो 44,100 44100, ये आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। बताइए, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है भाई, जो कैलकुलेशन आएगी वो तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना सारी चीजें ना आपकी मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि पहला दिन आपका, दूसरा दिन है एलसीएम एचसीएफ का। पहले दिन में तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है केवल, तो आज क्या करना है आपको, जाके केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको ढूंढकर, ठीक है। तो कल हम एलसीएम कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगली क्लास में हम एचसीएफ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा, वरना ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, बाकी कल कराते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।